इस समय रात के करीब 12 बज रहे हैं और आज हमने ये सोचा कि देश का किसान आखिर आधी रात में रात भर जागकर कैसे हमारे लिए अन्न उपजाता है। मध्य प्रदेश में खासकर जहाँ मैं मौजूद हूँ, आदिवासी अंचल झाबुआ में, यहाँ पर रात भर किसान जागते हैं अपने खेतों में सिंचाई के लिए। आज टर्न है, रात को 2 बजे लाइट आएगी और सुबह 6 बजे तक उनको मिलेगी और इसी दौरान उनको अपने खेतों में सिंचाई करनी होगी। तो ये रात उनकी कैसे बीतेगी, यही उनके बीच में जाकर हम जानेंगे। तो आप आइए और हमारे साथ आप भी समझिए। हम उनके अनुभव को सिर्फ कुछ घंटों अनुभव करेंगे, लेकिन हमारे साथ आप ज़रूर इस वेदना को अनुभव कर सकेंगे। तो आप हमारे साथ आइए और अब हम सफ़र पे चलते हैं और पेटलावद इलाके के किसानों से पता करेंगे कि किस तरीके से उनकी रात बीतती है। तो आइए हमारे साथ। तो ये बड़ी विडंबना की बात है कि सरकार किसानों को रात में जागने पर मजबूर करती है। उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में या देश के किसी भी इलाके में लगभग 24 घंटे बिजली मिलती है, बैरक टोक मिलती है, लेकिन किसानों को न तो उपज के सही दाम मिलते हैं और न ही उपज को उपजाने के लिए समय पे बिजली मिलती है। अब ये क्या वक्त हुआ कि आधी रात को 2 बजे आप बिजली दे रहे हैं, सुबह 6 बजे तक चलेगी। कई किसान 2 बजे के इंतज़ार में जागते हैं। तो लगभग इलाके के कई किसान जो गेहूं या चने को उपजा रहे हैं, उनको जागने पे मजबूर होना पड़ता है। तो आज हम जाकर देखेंगे कि ये मजबूरी, ये जो 3 से 4 डिग्री का तापमान इस समय चल रहा है मध्य प्रदेश में और इस इलाके में, उसके बीच में वो कैसे समय बिताते हैं। तो हमारा सफ़र जारी है और जल्दी हम किसानों के खलिहानों तक पहुंचेंगे और वहां उनसे संवाद करेंगे। इस समय रात के करीब 1 बज रहा है और हम मौजूद हैं पेटलावद के समीप दुलाखेड़ी गांव में। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये गेहूं का खेत है और ये जिनका खेत है वो सारे किसान यहाँ पर अभी सोए नहीं हैं, क्योंकि आप ये जो बिजली देख रहे हैं ये सिंगल फेज बिजली है और दरअसल मोटर 3 फेज की है और 3 फेज का पावर इनको 3 बजे सप्लाई, 2 बजे से शुरू होगा और ये सप्लाई चलेगा सुबह 6 बजे तक। इसलिए अगर सो गए तो कब 3 फेज आ जाए, इसके इंतज़ार में सारे किसान जाग रहे हैं। आपको बताएंगे, देखिए दुलाखेड़ी का ये पूरा नज़ारा है। आप चलिए और हम कैमरे से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लाइट के इंतज़ार में यहाँ पर किसान फिलहाल ताप रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, कंबल पूरी तरीके से पैक हैं। 4 डिग्री इस समय तापमान है और रात के करीब 1 बज रहे हैं। तो हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों आखिर ये लोग जाग रहे हैं। तो देखिए, रात के 1 बजे के आसपास का वक्त है और हम, चूँकि ये मैंने आपको बताया कि किसान लोग 2 बजे जो बिजली आती है 3 फेज की, उसके इंतज़ार में जाग रहे हैं। तो सहारा ये अलाव है और ये सबसे प्राकृतिक तरीका है ठंड को भगाने का। तो मेरे साथ यहाँ 4 किसान मौजूद हैं जिनको आसपास अपने खेतों में सिंचाई करनी है। तो उनसे हम जानेंगे कि क्या है हकीकत, क्या है उनकी पीड़ा। तो शुरुआत करेंगे, मेरे साथ हैं, शुभ नाम क्या आपका? सुरेश परमार। सुरेश भाई, क्यों जाग रहे हो आप? 1 बज रही है इस समय। भैया, हम इसलिए जाग रहे हैं क्योंकि गेहूं का अभी सिंचाई का वक्त चल रहा है और जागने की सबसे बड़ी एक मेन जो रीज़न है वो ये है कि जो सिंचाई के लिए 3 फेज जो लाइट चाहिए वो रात्रि को मुश्किल से 6 घंटे देते हैं और वो भी रात्रि को दे रहे हैं और वो अभी आएगी रात को 2 बजे आएगी वो लाइट। अब 2 से सुबह 6 बजे तक चलेगी वो, इसलिए हम जाग रहे हैं। अब जैसे ही 2 बजेगी फिर भाग दौड़ चालू हो जाएगी, मोटर चालू करना है। तो आपके पास एक वक्त होता है कि आप 2 बजे तक सो लें, तो आप लोग क्यों नहीं सोते?
2 बजे तक अगर सोते हैं, कभी कभार नहीं भी सोते हैं, क्योंकि पहले से तैयारी रखना पड़ती है। अभी चाय बनाएंगे, क्योंकि 2 से फिर 6 बजे तक सो नहीं पाएंगे। उसके लिए हमको चाय बनाएंगे, बैठे हैं 2-4 लोग इकट्ठा होगा, और ये तो रोज का काम है अब, क्योंकि रोज 2 से रात के 6 बजे तक है। और रात को क्या है, सोने के बाद उठना मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी ठंड में एक बार रजाई में दुबक के सो गए फिर उठाता नहीं है। इसलिए हम क्या है, पहले से इंतजार करके तैयार रहते हैं, जैसे 2 बजे हम मोटर चालू करके काम पे लग जाएंगे। तो दादा, क्या नाम है आपका? रतनलाल भाया। तो रतनलाल जी, आप बताओ कि आप भी जाग रहे हो, क्या उम्र है आपकी? मेरी है 47। 47। तो आप लोग ये कभी एमपीबी से बात नहीं करते हैं कि ये रात में आपको 2 बजे 3 फेज का पावर देते हैं? तो बात तो करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं आगे से ऐसा सर्कुलेशन बना हुआ है स्टार्टिंग से, उस हिसाब से आदेश के हिसाब से चल रहे हैं। मतलब सरकारी आदेश से इससे वो बंधे हुए हैं? हाँ बिल्कुल। तो आप कब से आ जाते हैं यहाँ पर खेतों में, खलियान में? हम बिल्कुल खाना वाना खा के न निकल जाते हैं 9-10 बजे। उसके बाद रात के 2 बजे तक इंतज़ार करना पड़ता है। अगर सो जाए तो फिर नींद ही नहीं खुलती है, इसलिए 2 से मतलब पूरी रात हो जाती है आपको? पूरी रात हो जाती है। फिर सुबह आप सोते होंगे कितने बजे? सुबह सोते हैं, फिर सुबह क्या नींद आए, फिर 6 बजे के बाद घर और जाते हैं, फिर दूसरा ही काम रहता है, तो क्या सो पाते हैं। और ये जो 10 घंटे बिजली दे रहे हैं, उस हिसाब से ये रेगुलर अगर 10 घंटे ही देते दिन में, तो ये रात की मगजमारी ख़त्म हो जाए। तो आपको बहुत ठंड लग रही, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश गहलोत है। तो गहलोत जी, क्या होना चाहिए, इसका हल क्या है? इसका हल ये है, जब उद्योगपतियों को दिन में 24 घंटे उनको लाइट मिलती है, तो किसान अन्नदाता जिसको कहते हैं, उनको भी दिन के आधार पे लाइट देना चाहिए, ताकि अपने परिवार के साथ में वो अपना जीवन व्यापार चला सके, घर पर ही परिवार के साथ में बैठे। अभी रात की 2 बजे तक हमको जगना है, सुबह 6 बजे तक निरंतर हम पानी में रहेंगे, तो इससे हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। हम ठंड में ऐसे ठठुरते रहते हैं कि पानी में सिंचाई करना हमारे बस का काम नहीं है। तो हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से इतना कहना चाहते हैं कि भारत के जितने भी किसान दाताओं को शाम के समय, रात के समय में लाइट देते हैं, उस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ अमल करके उस फैसले पर अपना हित की बात करें और दिन में दें। निरंतर यही है कि किसानों को दिन में मिले तो बहुत राहत मिल जाएगी। ये ठंड के मारे जो काँप रहे हैं, उसमें काँपना नहीं पड़े। आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कई बार अपने खलियान में देखा होगा। वो कहते हैं कि वो भी किसान हैं और अपने खेत भी बताते हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने दिन में ही अपने खेत बताए हैं। रात में इस तरीके से जागकर उनको किसानी करते हुए आपने नहीं देखा होगा। लेकिन अगर जागेंगे और रात को 2 बजे जब बिजली आएगी, तब अगर उन्हें खेती करके बताना पड़े और ऐसा करके वो बताएं, तो शायद उनको किसानों की पीड़ा का अनुभव होगा। आपका क्या नाम है दादा? वर्दीचंद परमार। तो परमार साहब, ये क्या होना चाहिए आपके हिसाब से कि उद्योगपतियों को तो वो 24 घंटे दिन भर बिजली देते हैं और आपको रात में 2 बजे देते हैं? हाँ, यही मेरा ही सबसे यही कहना है किसानों से कि जब रात में अपन खेत में जाते हैं, पायमा करते हैं, दिन में बिजली क्यों नहीं देती सरकार? वोट के लिए तो वो आ जाती है लेने के लिए, हम तुम्हारे सब काम करेंगे, सब वादे पूरे करेंगे। कौन सा वादा पूरा किया शिवराज सरकार ने? खाली रोड बना दिया ना, एक्सीडेंट हो रहा है रोड पे चल चल के, दौड़ दौड़ के। किसानों को तो रात में बेरात में खेत में ही रहना पड़ता है, जान जोखिम में डालना पड़ती है। बाल बच्चे भी घर पे ही रहते हैं रात में कुछ घर पे भी अगर घटना हो जाए तो उसकी जिम्मेदार कौन? अच्छा, एक सवाल और था कि 2016 में मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी वो दोगुनी कर देंगे। ऐसा हुआ क्या? ऐसा तो लगभग थोड़ा थोड़ा मान के चलते हैं, अपन 1% के हिसाब से हुआ है। बाकी अगर ऐसा हो जाता है और 2022 में आय दुगनी हो जाती है तो 22 तो लग गया, अब 1 महीना भी खत्म हो रहा है।
लगते 22 में अभी रीज़न 1% थोड़ा दिख रहा है, बाकी 1% दिख रहा है। हाँ 1% दिख रहा है। तो 22 तो आ गया, 1 महीना बीत गया और 1% आप बताओ। वो जो दोगुनी करना चाहते हैं तो वो उनके कहने से थोड़ी होती है, करने से होता है। अगर बिजली टाइम पे मिलेगी, खाद टाइम पे मिलेगा, दवाई ओरिजिनल मिलेगी तो बराबर दुगनी आय हो जाएगी, उसमें कोई कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 22 तो आ गया, हुई कि नहीं आपकी? बिल्कुल नहीं हुई, दोगुनी क्या अब और घाटे में जा रही है खेती। तो किसान कहते हैं खर्चा दोगुना हो गया। बिल्कुल हो गया, मजदूरी महंगी हो गई, दवाई महंगी हो गई, खाद मिल नहीं रहा। 2 नंबर में खाद मिलता है तो लाते हैं, सरकार को गोदाम भरा है तो वह कहीं निकल जाते हैं गाड़ियों को गाड़ियाँ भर के। डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, इस पे तो सरकार ध्यान देती नहीं है। ले दे के ना बस रात में किसान को लाइट दो और इनको खेत में रहने दो, कहाँ से हो जाएगी दुगनी आय? यही सवाल मैं आपसे करूंगा कि 6 साल हो गए हैं, 5 साल पहले मोदी जी ने कहा था, मुझे याद है फरवरी 2016 में, कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। 2022 तो शुरू हो गया है और लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। आय दुगनी तो ठीक है, जो किसान फसल इतनी मेहनत में आप देख रहे हैं, रात को 2 से 6 बजे तक जो 3 फेज लाइट मिलेगी, लाइट ऐसे दे रहे हैं जैसे किसान शायद बिल नहीं भर रहा हो, जबकि सभी किसान टाइम टू टाइम बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। गेहूँ मात्र 2000 रुपये, पिछले बार भी 2015 में सिर्फ MSP 2015 पे खरीदी करी गेहूँ की। और उसके अलावा भी डीजल का दाम बढ़ गया है। डीजल का दाम बढ़ने से खेती में हक्कई जुताई का ट्रैक्टर का भाड़ा बढ़ गया है। उसके बाद कृषि यंत्रों पे GST और ये सब लग गए हैं, उसका भाड़ा बढ़ गया है। खाद टाइम पे नहीं मिल रहा और ब्लैक में मिल रहा है। और सोसाइटी में 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे किसान लाइन में लगकर 1 बोरी 2 बोरी के लिए तरस रहा है। तो अगर 3-4 घंटे वहाँ निकालेगा और 4 घंटे लाइट दिन में सिर्फ खेत में मिल रही है, तो वहाँ लाइन में लगकर यूरिया खाद की बोरी लेगा, यहाँ ला के खाद उड़ाएगा, फिर ये भी नुकसान हो रहा है। उसके अलावा मजदूरी महंगी हो गई है, मजदूर मिल नहीं रहे, पलायन कर रहे हैं फिर मजदूर। तो ये एक बहुत सी समस्या है। आय दोगुनी तो ठीक है, सिर्फ जो फसल इतने मुश्किल से जो पैदा कर पा रहे हैं उसका सही दाम भी अभी तक नहीं मिल पाया है। शिक्षकों, हर मतलब जो कर्मचारी है, उनके जिस हिसाब से जितने वर्षों में जो उनके इंक्रीमेंट और जो उनकी तनख्वाह बढ़ी है, उससे 1/3 भी किसानों का फसलों का दाम नहीं बढ़ाया है। ये आप ऑन डाटाबेस रिकॉर्ड पे देख सकते हैं, भारत सरकार के आंकड़ों में स्पष्ट है। अच्छा, ये जो 2 बजे बिजली है, ये शेड्यूल कब से कब तक, जैसे कब तक चलेगा, कितने दिनों तक ऐसा चलेगा? ये पहले तो चलता था 15-15 दिन में, 15 दिन में 12 से 6 बजे तक और रात्रि 2 से सुबह 6 बजे तक। और बाकी 15 दिन चलता है सुबह 6 से 12 बजे तक 3 फेज और रात्रि 10 से 2 बजे तक 3 फेज। अभी ये 8 दिन का कर दिया है, 8-8 दिन में चेंज कर रहे हैं, और जिसके तहत अभी दिन में 12 से 6 3 फेज मिल रहा है और अभी रात्रि को 2 से 6 बजे तक ये 3 फेज मिलेंगे। तो ये किसानों की पीड़ा हमने आपको बताई। अब 2 बजने दीजिए, कुछ ही समय का वक्त है, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ से जो अलाव ताप रहे हैं उसके बाद कैसे सक्रिय होते हैं और अपने खेतों में जाते हैं। इंतज़ार कर लेते हैं कुछ ही मिनटों की बात। तो इस समय करीबन रात के 2:10 हो चुके हैं और 3 फेज की पावर लाइन की सप्लाई चालू हो गई है। और जो किसान अभी तक यहाँ पर ताप रहे थे, जैसे तैसे समय बिता रहे थे, अब वो रवाना हो रहे हैं अपनी मोटर को। आप देख सकते हैं कि वो रवाना हो रहे हैं। ये अपना मोटर को चालू करेंगे और अब सिंचाई चालू होगी। हम लोग भी जाएंगे और इनसे फिर से बात करेंगे और देखेंगे कि देखिए इस समय तापमान 3.5 डिग्री के आसपास है और खेत आप देख रहे हैं, इस खेत में सिंचाई होनी है और आसपास कई गेहूं के खेत हैं जहां पर ये पानी दिया जाना है। तो धीरे धीरे किसान उसी तरफ बढ़ रहे हैं और हम भी बढ़ रहे हैं। आधी से ज़्यादा रात हो चुकी है, वक्त 2:11। किसानों का संघर्ष जारी है अनाज उपजाने के लिए और उनके संघर्ष की कहानी हम आपको बता रहे हैं। 2 से 3 चाय इनके साथ हमने भी पी ली है। अब चलते हैं जहाँ से ये अपनी मोटर चालू करेंगे। तो अब हम पहुँच गए हैं, 2:15 का वक्त है जहाँ पर ये मोटर लगी हुई है। 3 फेज कनेक्शन के बाद इसको चालू किया जा रहा है। देखिए आप ये तस्वीरें,
ये चालू कर दी गई है और अब सिंचाई गेहूं के खेतों में चालू होगी। आपको बता दें ये तालाब है, यहाँ से ये पानी लिफ्ट होगा। आपको शायद अंधेरे में न दिखे पर ये एक तालाब है और इसी तालाब से सिंचाई की जाती है। तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम एक बार फिर से बात करेंगे। ये इन्हीं से बात करते हैं जिन्होंने ये चालू किया है। दादा क्या नाम है आपका? गुलाब दादा। तो गुलाब दादा ये रात को 2-2:30 बजे आप चालू कर रहे हो, दिन में नहीं मिलती है? दिन में 4 घंटा मिलती है हमको लाइट खाली। रात में परेशानी होती है, अब क्या करो, सरकार जो हमको दिन में दे दे तो सुविधा हो जाए। क्या क्या डर रहता है रात में? रात में जी जनावर जंतु चोरी का एकला आदमी कहाँ घूमे, पाइप डट्टा खुल जाए, ये परेशानी आती है हमको। तो देखिए खेतों में सिंचाई शुरू हो गई है, गेहूं के खेतों में। आप तस्वीरें देखिए, रात के करीबन 2:30 बज रहा है इस समय और 2:30 बजे के आसपास ये शुरुआत हुई है। 2:10 के आसपास ये लाइट आई थी। अब पानी ये खेतों में जा रहा है, किसान बैठे हैं और अभी 4 घंटे इसी तरीके से पूरे खेतों की रखवाली करेंगे। पानी प्रॉपर खेतों में जाए ये देखेंगे और यही किसानों की नीति है। इस समय 3.5 से 4 डिग्री के आसपास का तापमान है। वक्त इस समय 2:30 बज रहा है रात का और ये तस्वीरें हैं किसानों की संघर्ष की, किसानों की पीड़ा की, जो शायद राजसत्ता को दिखाई न दें, लेकिन हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी वेदना, इनकी पीड़ा को। तो देखिए ये सिंचाई की कहानी है। ये इस समय जो तस्वीरें हैं ये रात 3 बजे की है। रात 3 बजे ये संघर्ष किसानों का आप देखिए। पानी सुचारू रूप से चालू रहे, खरपतवार को हटाया जा रहा है और जो हर्डल्स छोटे मोटे होते हैं उनको हटाया जा रहा है, पत्थरों को हटाया जा रहा है ताकि खेतों में पानी जाए। फिर से एक बार हम बात करेंगे। सुरेश भाई ये संघर्ष आपका कब तक चलेगा? ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक सरकार अपनी नीति नहीं बदलेगी। दिन में लाइट जब तक 3 फेज जो रात में 4 घंटे दे रही है, ये लाइट जब तक दिन में नहीं देगी, दिन के उजाले में, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा तो कोई रास्ता है ही नहीं। तो आप 2-2:30 बजे से संघर्ष कर रहे हैं, तो अभी कब तक आप ये दिशाएं देते रहेंगे यहाँ पे पानी को? ये अभी 4 घंटे हमको लाइट मिलेगी 3 फेज, मतलब 4 घंटे सिंचाई करेंगे। सुबह 6 बजे तक हम इसी प्रकार यहाँ खेत में पानी में रहेंगे। आप सो भी नहीं सकते और ना कोई अलाव जला सकते हैं। 4 घंटे तक ये जारी रहेगा। देखिए ये कहानी है आज हमने आपको बताई। दरअसल लगातार हम ये जान रहे थे कि रात 2 बजे तक किसान जागते हैं और उसके बाद सिंचाई के लिए जागते हैं। 2 से 6 बजे तक इनको पानी मिलता है। तापमान 3.5 से 4 डिग्री है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे मुंह से कैसा धुआं निकल रहा है। ये वो भीषण ठंड है जिसमें ये इस समय रात 3 बजे सिंचाई कर रहे हैं। सुबह 6 बजे तक ये सिंचाई करेंगे। इस तरीके की मेहनत के बाद आपके पास अनाज पहुंचता है, अन्न पहुंचता है।